तो ये घटना है आज से लगभग 5 साल पहले की। ये जो साईं डिवोटी हैं, ये बाबा के बड़े पक्के वाले भक्त थे। मतलब सुबह ऑफिस जाने से पहले बाबा को नमस्कार करते, सारा सब कुछ करते। अब बाबा की ऐसी कृपा थी ना कि इनके ऑफिस जाने के रास्ते में बाबा का मंदिर आता था, तो ये ज़रूर बाबा के मंदिर 2 मिनट के लिए रुकते थे सुबह में। और फिर जब शाम को लौटते थे तो घर आने के बाद, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा कुछ था नहीं कि और फिर ऑफिस के बाद क्या करना है, तो ये सैर करने जाते थे। तो पैदल जाते थे बाबा की मंदिर। इसी बहाने थोड़ा वॉक भी हो गया। फिर उसके बाद जो है बाबा के मंदिर में ही रहते थे। आरती वगैरह करने के बाद मंदिर में ही खाना खाते थे। मतलब मंदिर में खाना खाने से अर्थ था कि वो और जो पंडित जी थे और जो 2-3 लोग थे, सभी लोग, पास में एक होटल था बस मंदिर के ही बगल में, जहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता था, प्योर वेज। तो प्योर वेजिटेरियन होटल था वो। तो वहाँ पर वो लोग कह देते थे और बहुत ही रीज़नेबल रेट में वहाँ पर इन लोगों का भोजन हो जाता था। तो इनका ये रहता था कि ये अपना खुद का और जो पंडित जी हैं 2 लोग का ये, और वहाँ पर और भी जो 2-3 लोग थे वो लोग अपना देते थे। तो मतलब 2 आदमी का लगा के उनको 3,000 रुपये जो हैं वो 3,000 से 3,500 रुपये का इनका 1 महीने का बिल रहता था। एक टाइम अच्छे से खा के, चावल रोटी जो भी खाना है, सब्ज़ी भुजिया दाल सब अच्छे से खाते थे। तो रात का डिनर ये घर पे बनता ही नहीं था। आप समझिए ना कि बाबा के साथ इतनी रॉयल लाइफ ये जीते थे ना। सुबह बस नाश्ता करके जाते थे और अपना लंच लेकर जाते थे और पूरा दिन मन लगाकर काम करते थे। इन्होंने ना साईं की वो प्रतिमा अपने सामने रखी हुई थी जो इनकी बहुत फेवरेट है। जिस होता है ना, हम सबकी बाबा की कोई पिक्चर होती है जिसमें हमें बाबा से ज़्यादा लगाव महसूस होता है। तो इनकी एक फेवरेट इमेज है बाबा की। तो इन्होंने वो वाली प्रतिमा जो है उसे अपने सामने रखे रहते थे और लगातार ऑफिस में काम करते थे। तो बाबा को सामने देख के इतनी बातें करते रह जाते थे, इतना कुछ बोलते रह जाते थे कि उस चक्कर में ना इनका सारा टाइम जो है ना बाबा से बात करते और काम करते निकलता था। जहाँ लोग थक जाते थे, किसी के पीठ में दर्द हो जाती, कुछ हो जाता, इनके पास टाइम कम हो जाती कि बाबा अब घर जा रहा हूँ, घर जाके अब मंदिर में मिलूँगा, वहाँ बात होगी। तो इस तरह इनका दिन इतना सुंदर गुजरता था ना बाबा की कृपा से। क्योंकि जब आप बाबा को इस तरह अपनी साथी बना लेते हैं तो आपको फिर क्या, कौन चाहिए, क्यों चाहिए। बाबा हैं, आप हैं और काफ़ी है। मन खुश रहता था इनका। और इनकी सैलरी आती थी तो जब भी ये अपने कपड़े खरीदने जाते थे, पहले बाबा के कपड़े खरीदते थे। अगर खुद के लिए 5 शर्ट खरीदते थे तो बाबा के लिए 5 शॉल बनवाते थे। ऐसा इनका रहता था। और मतलब ये ना बहुत शौक़ से बाबा के साथ जीना इनका रहता था। मतलब सुबह जो नाश्ता करते वो बाबा को भोग लगाते थे, दोपहर में जो खाते टिफ़िन में मन ही मन भोग लगाते तब खाते, जल भी ग्रहण करते, जितनी बार बाबा को स्मरण करके ग्रहण करते, बाबा सामने बैठे ही रहते। और हर दिन ऑफिस में ही आधा घंटा समय निकाल कर साई सचरित जी पढ़ते। मतलब बाबा पे भी पूरा ध्यान लगाए रखते, अपना काम, ऑफिस और बाबा में रहते थे। और उसके बाद जो है ये जब भी, क्योंकि ना पहले जब ये घर पे रहते थे तो इनको उतना आइडिया नहीं था। अभी शहर में रह रहे हैं तो यहाँ पे क्या था, मतलब अलग रह रहे हैं तो यहाँ पे इनको नए नए में ना बहुत सारी ग्रॉसरीज़, बहुत चीज़ों का आइडिया नहीं था। पर इन्होंने कहा, बाबा की इतनी कृपा रही ना कि इन्होंने हमेशा बाबा से कहा कि बाबा आप मेरी शॉपिंग करवा दीजिए, बाबा आप मेरा जो भी है बता दीजिए, करवा दीजिए। और फिर बाबा की ऐसी लीला होती कि बाबा बराबर इनकी अच्छी शॉपिंग भी करवा देते थे और कोई इनको ना गलत मतलब इनके साथ नहीं कर पाता था। तो ये सब क्योंकि ना ये इन्होंने मतलब अपनी सांसों में साईं को समा लिया है। जब आप इनसे इनकी पढ़ेंगे, इनके अनुभव के तरीके को या इनकी बातों को, क्योंकि एक्सपीरियंस के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी, तो आपको लगेगा कि मतलब साईं कोई इमेज या कोई भगवान या कोई एनर्जी नहीं है। साईं तो वो हैं जो इनके साथ दिन भर बैठे रहते। इस तरह से इनका बाबा का बॉन्ड है। तो ये बाबा के साथ अपना बैठ के आराम से जो भी है अपना सारा दिन, सारी रात साईं के साथ निकालते थे, बाबा की आरती वगैरह करते थे। तो एक, और ये बहुत अच्छा, ऑफिस में भी बहुत अच्छा कर रहे थे। तो क्या हुआ ना, हर 2.5 महीने से 3 महीने के बाद ही अपने घर जाते थे। ठीक है, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते थे और उनको भी बुलाते थे, वो लोग भी शहर आते थे।
पर इनका एक रूम था, 1 BHK भी नहीं था, इन्होंने एक रूम ले रखा था, ठीक है, क्योंकि अकेले थे, उतनी ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने एक सिंपल सा रूम ले रखा था जिसमें साइड में एक किचन था, एक छोटी सी बालकनी थी और वॉशरूम जो था वो रूम के बगल में था, जो वो ताला लगा के रखते थे, ठीक है, उस रूम के अंदर नहीं था, बगल में था, सिर्फ इनके लिए था। तो इस तरह से ये रहते थे। तो अब क्या था ना कि इनके जो पेरेंट्स थे वो लोग भी आते थे, बट दिक्कत होती थी क्योंकि एक ही रूम है इसके वजह से, और ये रूम में कम ही रहते थे, ऑफिस रहते थे, बाबा के मंदिर रहते थे, वीकेंड्स पे भी कभी कभी अपने घर चले जाते थे। जैसे इनको संडे की छुट्टी रही ना, तो सैटरडे शाम में निकल के बस से अपना 2 घंटा की दूरी है चले गए, और मंडे सुबह सुबह जो है वापस आ गए। तो इस तरह से भी ये करते थे। तो इन वजहों से क्या होता था कि मतलब बहुत खुशी से ये जीते भी थे, साईं की कृपा का अनुभव भी करते थे, अपना काम भी करते थे। एक बार क्या हुआ कि ये अपने घर जा रहे थे। मैंने इतनी देर आपको इसलिए बताया ना इनके बारे में, क्योंकि कम लोग मिलते हैं जो इस तरह से मतलब बाबा के साथ रहते हैं। मतलब आपको होगा ना, आपकी ये प्रॉब्लम भी इनकी आती लाइफ में आई ना, जैसे कभी इनके बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया एंड ये रियलाइज़ ही नहीं कि इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, तो अब पेट्रोल ले के पंप तक जो वैसे गए हैं, बाबा से बातें करते करते चले गए। कोई दूसरा आदमी होगा ना, तो जो इतना साईं में नहीं रहेगा वो तो इरिटेट हो जाएगा। बात करते करते चल गए, फिर पेट्रोल भराई, फिर वहाँ से ऑफिस गए, और बाबा आप देख लेना, संभाल लेना, और बाबा संभाल भी लेते हैं। इनकी कोई एल नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, ये तब भी टाइम पे पहुँच गए। ऐसी मतलब बाबा लीला कर देते थे इनके साथ। तो इतना साईं थे इनके अंदर, तो इसीलिए मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इससे सुंदर कोई अनुभव ही नहीं हो सकता कि कोई इतना साईं को अपने आप में बसा कर रखता हो। एक बार क्या हुआ ना कि इनकी ना रात में इन्होंने डिसाइड किया काफ़ी देर से कि मुझे ना मतलब मंदिर से निकलने के बाद कि मुझे घर चल जाना चाहिए संडे को, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट करते थे, एक संडे ये घर जाते थे, एक संडे अपने ही यहाँ पर रह के अपनी चीज़ों को अरेंज करते थे। तो उस बार इन्होंने पिछले हफ्ते होके आए थे, बट रात को इनको ऐसे स्ट्राइक हुआ कि नहीं मुझे घर जाना है। तो ये मंदिर से निकले। अब मंदिर से आते आते घर ही मतलब जो ये मंदिर ही वाला जिस जहाँ रहते थे शहर में, आने ही में 9:30 हो गया। फिर ये निकल के बस स्टैंड तक गए तो 10:30 की बस ली और 12:30 में ये पहुँचे अपने जहाँ इनका घर है वहाँ, ठीक है, अपने पेरेंट्स के अपने होम टाउन। तो अब जब ये होम टाउन पहुँचे तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो ये जब आए, ये उतरे, तो जनरली बस जिस अड्डे पे मतलब जो बस अड्डा होता है, हर जगह का बस स्टैंड होता है, वहाँ पर नहीं जाकर ना पहले ही एक कॉलोनी के पास रोक दिया बस ने, क्योंकि कुछ लोग उतर रहे थे। तो इन्होंने सोचा ये भी उतर जाते, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा नज़दीक होगा। हालांकि बस अड्डे पे ही उतरना सही था, क्योंकि वहाँ से आने जाने का कन्वीनियंसिंग की ऑटो रिक्शा वगैरह सब मिल जाता। इधर बीच कॉलोनी में मिलता नहीं मिलता इसकी कोई गारंटी नहीं थी रात के 12:30-1 बजे। ये इनकी बहुत गलत डिसीजन थी, बट इन्होंने वो डिसीजन अब ले लिया था और उतर गए। उतर भी गए सारा सामान लेके जो भी था, और ये आगे बढ़ने लगे, ठीक है। तो ये ऑपोजिट साइड से आए थे, तो वहाँ पर ना एक इन लोग के गांव की बुआ थी, तो उन्हीं का घर था, सब बुआ बुआ कहते थे। तो इन्होंने सोचा कि हालांकि रात के 12:30 हो रहे थे, पर इन्होंने सोचा 2 मिनट मुलाकात कर लूँ क्या, क्योंकि अब देखिए जो उस तरह का माहौल होता है ना, वहाँ पर रात में भी जाएंगे, प्रेम से मिलेंगे, खाएंगे खिलाएंगे, और ये सब बचपन से रिश्ता रहता है, तो मतलब उस तरह का रहता है। इन्होंने सोचा कि मैं अब उनको रोड से दिख रहा था कि उनका जो है वो गली के अंदर उनका घर है, तो उन्होंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ और 2 मिनट उनसे मुलाकात कर लेता हूँ, हर बार रह जाता है मिलना। और ये चीज़ सोचिए रात के 12:30-1 बजे इनके दिमाग में आ रहा है कि घर जाने के पहले मैं वहाँ जाता हूँ। घर पे भी इन्होंने कॉल करके नहीं बोला था कि ये आए हैं या आ रहे हैं या कुछ भी, ठीक है। इन्होंने सोचा मैं सरप्राइज़ देता हूँ, क्या हुआ इनके दिमाग में इनको भी नहीं पता। तो जैसे ही ये बुआ के घर के लिए 4 कदम आगे बढ़ाए होंगे, पीछे से एक व्यक्ति की आवाज़ आई, अरे बेटा तुम आ गए हो। तो ये पीछे मुड़कर देखे, तो पीछे ना एक रिक्शा लेके एक व्यक्ति खड़े थे। तो उन्होंने पूछा जी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो ना, मैं जानता हूँ, क्योंकि पिछले
कुछ समय से मैं भी दूसरे, उन्होंने बगल वाले गांव का नाम बताया, बोले दूसरे गांव से मैं यहाँ आया हूँ और मैं अब इधर ही रिक्शा चलाता हूँ, और मैंने तुम्हें इसलिए देख के पहचान लिया ना क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं। और पूरा मतलब इनके पेरेंट्स के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। और ये जानते थे कि इनके पेरेंट्स लोग जो थे ना, वो लोग क्योंकि थोड़े ओल्ड हो गए थे तो कहीं जाने आने के लिए अपने रिक्शे वाले को फ़िक्स रखे थे। तो पिछले कुछ समय से ये वाला रिक्शे वाले जो थे ये भी आते थे, और जो लोग थे जुड़े हुए थे वो तो थे ही, बट ये रिक्शे वाले +1 पर्सन एडेड थे उन लोगों की लाइफ में कि हाँ, इनको ये लोग बुलाते थे बीच बीच में सामान लाने, ये सब करने। तो उन्होंने कहा बेटा इसलिए मैं आपको जानता हूँ, और मैंने सुना था आप छुट्टियों में आते हैं, बट आपसे मुलाकात नहीं हो पाती थी, तो आप बैठो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ बुआ से मिल लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, आप देखिए घड़ी, तो ये सही नहीं है, अभी कोई सो रहा होगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो इनको थोड़ा बुरा भी लगा कि मतलब इतना लोग माइंड नहीं करते हैं, बट फिर इनको ये भी सही लगा कि वो सही कह रहे हैं, रात ज़्यादा हो गई है। तो ये बैठ गए और उन्होंने जो है वो इनको घर तक छोड़ दिया, ठीक है। और इनके घर पर छोड़ दिया, सब खुश हो गए, सारा सब कुछ अच्छे से हुआ। और उसके बाद जब इन्होंने बताया सुबह सबको कि ये रिक्शे से आए थे, सारी घटना फिर इन्होंने सुबह बताई सबको कि आपके रिक्शे वाले आए थे, उन्होंने मुझे रोका, ये हुआ वो हुआ। तो घर के सभी लोगों ने कहा कि पता है, बहुत बाबा के तुम्हारी कृपा है कि तुम उस बुआ के घर वाली गली में नहीं गए थे। एक्चुअली वो गांव का माहौल था और वहाँ पर ना किसी महिला की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। और आप लोग समझिए कि उनकी जो आत्मा थी ना, उसको शांति नहीं मिली थी, और उन महिला की जो आत्मा है तो वो ना वहाँ पे भ्रमण करती थी, वॉक करती थी, और जाते आते कई लोगों को दिख जाती थी, किसी से कुछ खाने को मांग लेती, किसी को देख के हंस देती, या कुछ भी होता तो कोई बीमार पड़ जाता। नुकसान किसी का नहीं होता, बट आप समझ रहे हैं, वो दिख जाने से ही बहुत लोग डर जाते थे। तो उनका उस समय उस वाले रोड पे बहुत ज़्यादा, बल्कि ये जिस कॉलोनी में जिस पीछे वाली साइड से एंटर किए थे, उस दिन जब वो गए थे तो उन्होंने देखा कि ज़्यादा अंधेरा है, लोग उधर नहीं जा रहे थे, उनके लिए पूजा वगैरह सब कराई जा रही थी, बट उनकी आत्मा को मतलब वॉक करते बहुत, क्योंकि बहुत निकटतम में, मतलब ये जो पिछले हफ्ते आए हैं और इस हफ्ते आए, इसके बीच में कई लोगों ने फ़ील कर लिया। और इनके पेरेंट्स ने इनको नहीं बताया क्योंकि उनको ये ज़रूरी नहीं लगा कि इनको ये सारी चीज़ें बताई जाए, ये परेशान हो जाते अकेले वहाँ थे। तो सब ने फिर कहा कि बहुत कृपा रही तुम्हारे साईं की कि हमारे रिक्शे वाले चले गए, जिसकी वजह से ना तुम बच गए। और इस तरह रात में कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। आपको पता है उस दिन ऐसा लग रहा था ना कि कोई खतरा था जो इनके पास इनको बुला रहा था, लेकिन साईं थे जिन्होंने बचाया। अब यहाँ पर ना 2 मिराकल हुई इनके साथ। पहला तो ये मिराकल हुआ कि वो जो रिक्शा वाला था उसके रूप में बाबा जो थे वो आकर इनको बचा लिए और इनको जिद करके घर ले गए उस रिक्शे वाले के रूप में। लेकिन जो सबसे बड़ी मिराकल इनके साथ हुई, आपको पता है क्या हुआ? जब इन्हें एग्जैक्टली पता किया कि कौन सी लेडी थी, किसकी डेथ हुई थी, किसके डेथ की वजह से, तो पता है जिसकी डेथ हुई थी ना, वो जो लेडी थी उनका ना इनके साथ ना ट्यूनिंग बहुत अच्छा नहीं था। फॉर सम रीज़न ना वो इनसे काफ़ी चिढ़ती थी और काफ़ी जलती थी इनसे। उनका रहता था कि मतलब ये मेरी बात सुने, मेरी बात माने, और जो मैं कहूँ वो ये करे। मतलब वो लेडी इनसे कुछ साल की बड़ी थी, दीदी टाइप की थी, गांव की दीदी ही थी वो। और उनकी मैरिज होने के बाद भी ना अच्छी मैरिज नहीं हुई थी, वो अपने ही घर पे रह रही थी, ससुराल से लौट के वो आ गई थी। और वो जो थी ना वो लाइक वो ना बहुत इनसे ना जलती थी क्योंकि अच्छी जॉब वगैरह कर रहे थे। उनको भी पढ़ने को कहा गया था, बट वो अपनी पढ़ाई, अपना काम ईमानदारी से नहीं की थी। तो इसके वजह से ना वो बहुत दुख झेल रही थी, तो उन्हें बहुत जलन थी इस बात की कि हम सब सेम कोचिंग में पढ़ते थे, ये इतना आगे कैसे निकल गया। तो इन्होंने फ़ील किया ना कि एज़ इफ़ कि उनकी आत्मा ने ना इनको नुकसान पहुंचाने के लिए इनको बुलाया था। लेकिन साईं जो थे ना दिन भर ये बाबा का स्मरण करते हैं, और देखिए बाबा की कैसी लीला रही। ये वहाँ नहीं जाके बाबा इनको रिक्शे वाले के रूप में बोल के घर ले आए। हुआ ये था ना कि वो जो दीदी थी और ये थे, ये लोग सेम कोचिंग में पढ़ते थे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा कर गए,
और वो दीदी बहुत कुछ नहीं की तो उनकी शादी भी करा दी गई, और शादी हुई तो वहाँ पे उनका कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो इसीलिए ना, और वो ना मतलब बहुत वैसी थी ना कि वो सुनती भी नहीं थी किसी की बात, वो जो कर रही हैं वही सही है, वो कहीं गलत नहीं है, जो है दुनिया वाले। तो वो दीदी ना इनको हमेशा कहती थी तुम नौकरी छोड़ दो, क्यों करते हो इतनी वहाँ पे, इधर कुछ 10-15 हज़ार का कर लो। जो आदमी लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा है वो क्यों 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी करेगा। बट उनको इतना नफ़रत था ना इनसे, क्योंकि वो भले दीदी थी ठीक है, बट वो ना, और ये लोग सेम ही कोचिंग में पढ़ा करते थे, तो उनको बहुत इनसे प्रॉब्लम थी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी वगैरह करते थे ये लोग, तो इसीलिए मतलब इनको बहुत ऐसा फील हुआ ना कि उनकी आत्मा ना जैसे कि इनको बुलाई हो वहाँ स्पेशली नुकसान कराने के लिए। लेकिन मज़े की बात तो इन सब में ये है कि वो जो रिक्शे वाले भैया थे ना, जो आए थे इनको ये करने के लिए कि बेटा आप आइए और आप चलिए, उन्होंने बताया बाद में कि उनके स्वप्न अवस्था में ना उन्होंने ये देखा कि जो इनके फादर का नाम है कि ये जो प्रसाद जी हैं, इनका ना बेटा आ रहा है और वो गलत रास्ते पे जा रहा है। उन्होंने सपने में देखा था कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है और उसको ना रोकना होगा, अगर नहीं रोका गया तो हो सकता है कि उसे ना कोई मार दे या पीछे से उस पर कुछ वार करे। और इसीलिए वो जैसे वो ये सपना देखें वो तुरंत उठें, क्योंकि जो इनके फादर थे उन लोग का बहुत अच्छा व्यवहार था इन रिक्शा वाले के प्रति। तो वो नींद में उठ के कॉलोनी चेक करते हुए आए, क्योंकि वो सपना उनको लगा ना कि वो एकदम सपना नहीं है, वो कोई दिखा रहा हो उनको। और एग्जैक्टली वो उनको उसी जगह पे मिले जिस जगह पे उन्होंने देखा था। तुरंत इनको रिक्शे पे बिठाए और लेके वो घर तक पहुंचा दिए। तो बाद में जब रिक्शे वाले ने भी ये बात बताई ना, तो इनका जो मन में था कि उनकी जो जलन थी जिसकी वजह से वो बुला के मतलब उनकी आत्मा यहाँ तक खींच लाई इनको पक्का हो गया कि अच्छा, बाबा के होते हुए किसी की आत्मा कैसे खींच के ला सकती है, किसी में हिम्मत नहीं है कि ऐसा करे। पर बाबा भी ना इनको वहाँ तक भेजे, इनके मन में भी जो आया कि मुझे घर जाना है, वो साईं मंदिर जाने के बाद ही आया, उसके पहले तक कुछ नहीं था। ये भी बाबा ने करवाया 2 कारणों से। पहला, उस आत्मा को बताने के लिए कि देखो मेरे बच्चे का तुम बाल भी बाका नहीं कर सकते, तुम्हारे सामने आ गया है पर तुम छू के दिखाओ। और दूसरा इनके लिए कि बेटा मैं इस तरह से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे पास हूँ ना कि कोई ईर्ष्या करे, घृणा करे, जो करे वो तुम तक पहुँच नहीं पाएगी। तुम उसके देखो मतलब ये उस प्रेमाइसेस में पहुँच गए थे जहाँ वो जो दीदी थी वो हंसते बोलते चलते लोगों को दिख जाती थी। कोई अपने घर से बाहर रात में नहीं निकल रहा था उधर। उनकी आत्मा इस तरह से मोबिलिटी में थी, लोग डर रहे थे। और सोचिए कि कितने लोगों को कभी अर्ली मॉर्निंग 2 बजे 3 बजे दिख जाती और रात के समय दिख जाती। और अगर किसी को दिख जाती, कुछ टोकती भी तो कोई कुछ नहीं बोलता, शांति से जाता। खैर वो तो हार्ट फेल होने वाली अवस्था होती, फिर भी जिसको एक आध लोग को दिखे वो लोग चुपचाप वहाँ से गए, कुछ बोले नहीं, कुछ किए नहीं। उनके पीछे पीछे कुछ दूर तक चली, फिर चली गई। तो आप सोचिए कि कैसे मतलब लोगों के और पता है लोग आपसे जेलसी करते हैं, इस पर आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि कौन आप पे जेलसी कर रहा है। लेकिन जो आपकी सच्ची ईमानदारी वाली भक्ति होती है ना, वो आपकी रक्षा करती है इन्हीं सारी अननोन चीज़ों से। तो बाबा ने दिखा दिया कि तुम मेरे बच्चे को कहीं कुछ नहीं कर पाओगी। और ये एकदम उस पीक पॉइंट पे पहुँचे थे, बट कुछ नहीं हो पाया। वापस सुरक्षित घर आए। तो फिर ये रहे, उसके बाद 1 हफ्ते के लिए इनके पेरेंट्स भी जो हैं वो इनके साथ, और इनका जो छोटा वाला भाई था, सभी लोग जो हैं साथ में इनके घर चले गए कि नहीं अब हम लोग 1 हफ्ते साथ में रहेंगे, जब तक इधर सारी पूजा होती है हम सब उधर ही रहेंगे। अलग हट जाने में ही उन लोगों को लगा कि वो ज़्यादा भलाई है कि हम थोड़े समय के लिए अलग हट जाएं। जो भी लोग जो भी कर रहे हैं हमें ये सब में नहीं पड़ना है। और उसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद इनके पेरेंट्स आ गए। फिर ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ ये घटना वो स्मरण करते हैं तो उनको लगता है कि कितनी बड़ी बात है और कितनी बाबा ने रक्षा की है। तो आप नहीं जानते कि कौन कैसे आपसे
किस वे में आपके लिए निगेटिव भावना रखता है, बट आप ये ज़रूर जानिए कि साईं के रहते कोई कुछ कर नहीं सकता। तो हमेशा बाबा पे भरोसा रखिए। जय साईं राम। और अगर आप अपना कोई अनुभव मुझे भेज रहे हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मत भेजिएगा, मेरा व्हाट्सएप बंद है। जो भी भेजना हो प्लीज़ ईमेल के ज़रिए भेजिएगा। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बंदे हैं हम साई के @gmail.com। करेक्ट स्पेलिंग टाइप करके भेजिएगा, तभी एक्सपीरियंस मुझ तक पहुँचेंगी। जय साईं राम।